स्वागत है। आप सभी का हमारे अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में हम सभी 8वें दिन या 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं और व्रत खोलते हैं। दोस्तों, आप सभी को कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है कि कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुहक दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती है तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता हाथी पर सवार होकर आती है, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात मां जगदम्बा जगत मां का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती, कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, किंतु नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, माला माल बना देती है। इसीलिए राशि पूजन में अवश्य छोड़े और हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें। स्वयं जागरण में कंजूसी न करें। दोस्तों, कैसे करें? या स्वागत समस्त ब्रह्मांड जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को बुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पर आवश्यक होने चाहिए। इस मियाँ वैष्णव प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके पश्चात कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके पश्चात भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। किंतु सदैव याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इससे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दे, किंतु 1-2 करके पूरी दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बरत जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के पश्चात अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी डालना आना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा और छोले आंधी ही है, किंतु भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खेलते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, किंतु आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है।
भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खेलते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ ना नहीं माना जाता। दोस्तों में ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खाने के पश्चात कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग अवश्य रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें? कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। नवरात्रों के दौरान यदि मां के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते यदि बिन हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। ये संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की प्राप्त होने वाली है। ये संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय यदि धुआं अधिक बरस जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी सदैव सदैव के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्मा है अब आपके घर से सदैव के लिए जाने वाले हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ये संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। दोस्तों नंबर 5, द्वार पर गाय का आना वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें तथा गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी।